नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं के लिए जो हिंदी के एमसीक्यूज़ सीरीज़ हम चला रहे हैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है योगदान में कौन सा समास है। तो देखिए, योगदान में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। और अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो योग का दान हो जाएगा और योग के दान से जो है संबंध तत्पुरुष जो है पता चलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तत्पुरुष समास। और देखिए, तत्पुरुष समास में आप सभी को पता है कि पूर्व पद जो है गौड़ होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो आंसर है बी, तत्पुरुष समास। कालानिधि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो देखिए, इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो है हिमांशु। उत्तर है हिमांशु। करुण का विलोम क्या है। करुण का विलोम है निष्ठुर। करुण का जो विलोम है वो है निष्ठुर। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द आपको पता ही है, जो संस्कृत रूप में लिखा जाए तो इसका जो आंसर है वो है नव्य। नए का होता है नव्य। नए का नव्य होगा, नूतन नहीं होगा, नवीन नहीं होगा, नवल नहीं होगा। और देखिए, इसके बाद में देखते हैं निम्न में संधि कौन सी है। तो देखिए, इसमें संधि कौन सी है, ये है इतन मुरारी। इतन मुरारी में जो संधि है वो है व्यंजन संधि। इसमें जो है व्यंजन संधि है। तो देखिए, 3 प्रकार की जो है विशेष संधि होती हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। तो देखिए, इसमें जो संधि है वो है व्यंजन संधि। इसके बाद में देखिए, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। अनुचित बात के लिए जो आग्रह करता है वो कौन होता है, उसके लिए एक शब्द करना है। तो उसके लिए शब्द होना चाहिए सी, दुराग्रही। दुराग्रही जो है इसके लिए इसका आंसर होगा दुराग्रही। दोस्तों, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। काटो तो खून नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। काटो तो खून नहीं का सही अर्थ है भय के कारण स्तंभ हो जाना। भय के कारण स्तंभ हो जाना। देखिए, जब किसी चीज़ से डर जाते हैं तो उस टाइम पे लोकोक्ति जो है इस्तेमाल की जाती है कि काटो तो खून नहीं। भय से जो है कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा डर जाता है, स्तंभ हो जाता है। इसके बाद में देखिए, 8वां जो क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ बताइए। इसमें मुहावरे का अर्थ है खोपड़ी गंजी करना। तो खोपड़ी गंजी करने का अर्थ है बहुत मारना। कहते हैं ना, मैंने इतना मारा कि खोपड़ी गंजी कर दी। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, बहुत मारना। शुद्ध शब्द की पहचान। 9वां क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द वाक्य की पहचान करिए। इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो कौन सा है। तो देखिए, शुद्ध वाक्य जो है वो है मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। मंत्री जो है ड्राइवर से कार चलवाता है, इसका आंसर ए होगा। इसमें जो बाकी के ऑप्शन हैं वो गलत हैं। मंत्री ड्राइवर से की कार चलवाता है, ये गलत है। मंत्री ड्राइवर के लिए कार चलवाता है, ये भी गलत है। और मंत्री ड्राइवर पर कार चलवाता है, ये भी गलत वाक्य है। तो इसलिए वाक्य जो ए है वो शुद्ध वाक्य है। और देखिए, इन सीरीज़ की जो खासियत है वो ये है कि सारे जो क्वेश्चन हैं वो मिश्रित क्वेश्चन है। इसमें मुहावरे, शुद्ध वाक्य, समास, पर्यायवाची, विलोम, ये सारे जो आपका एक तरीके से अच्छा रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए, स्त्रीलिंग शब्द जो है इनमें से हमें छांटना है। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है वो है डोर। इसमें जो आंसर होगा वो है डोर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो 10वें का आंसर है वो है डोर। डोर जो है स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें रस्सा, अगर रस्सी होता तो तब स्त्रीलिंग होता। ये यहाँ पे रस्सा दिया हुआ है, तो ये सब जो है पुल्लिंग है, जबकि डोर जो है स्त्रीलिंग शब्द है। 11वां है, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वाक्य का प्रयोग होता है। तो देखिए, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। तो ये वचन जो है इसका आंसर होगा बहुवचन। बहुवचन इसमें प्रयोग होता है। देखिए, इसके बाद देखेंगे 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन में है कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। तो देखिए, संप्रदान कारक इसमें से कौन से में होगा। तो इसका है राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। तो इसमें जो है को, वो संप्रदान कारक का काम करेगा। यहाँ पे जो को है वो संप्रदान किसको, तो यहाँ पे निर्धनों को, ये संप्रदान कारक का काम करेगा। तो इसलिए इसका आंसर जो है सी है। तो दोस्तों, इसमें देखिए, जो 12वां क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, 12वां क्वेश्चन में संप्रदान कारक जो है इसमें सी आंसर होगा, क्योंकि संप्रदान कारक में किसी को देने का जो है, जिस वाक्य में किसी को कुछ चीज़ दी जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है। तो देखिए, इसमें जो है राजा ने निर्धनों को कंबल दिया। यहाँ पे निर्धनों को क्या दिया, कंबल दिया। तो यहाँ पे देने की बात हो रही है, निर्धनों को कंबल दिया जा रहा है।
तो इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। इसके बाद में देखिए, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया संदिग्ध वर्तमान में है। तो देखिए क्रिया जो है संदिग्ध वर्तमान में है, किस में है ये देख लेते हैं। तो ये है श्याम आम खाता होगा। होगा यहाँ पे होगा शब्द जो है वो संदिग्ध है। संदिग्ध मतलब कि हमें पता नहीं है कि उसने खाया है कि नहीं खाया है, तो इसलिए संदिग्ध वर्तमान है ये। इसके बाद में देखिए 14th क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें है उपरोक्त, ये अशुद्ध है। उपरोक्त जो है इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो है उपरोक्त। और उपरोक्त यहाँ पे हमने इसी तरीके से देखा होगा, लेकिन ये एक गलत वर्तनी वाला शब्द है। अगर हम इसको सही करना चाहें तो इसमें ये बड़ा ऊ आना चाहिए। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, छोटा ऊ नहीं आएगा, इसमें बड़ा ऊ आएगा, तब इसकी वर्तनी जो है शुद्ध हो सकती है। लेकिन उपरोक्त यहाँ पे आंसर डी होगा, क्योंकि ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसके बाद में दोस्तों देखिए 15 से 16 जो क्वेश्चंस हैं वो अपठित गद्यांश के बेसिस पे हैं। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों दिखाए। तो देखिए, संत ने युवक को जो कांच और दर्पण दिखाए वो इसलिए दिखाए, यह समझने में युवक की मदद करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो डी होगा। 16 का जो आंसर है वो है, दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते। इस वाक्य का जो है निहित अर्थ क्या है। तो इसमें निहित अर्थ जो है वो है 16 का जो आंसर है वो है ए, दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। दर्पण जो है हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। इसके बाद में देखिए 17 का आंसर, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इस वाक्य के लिए एक शब्द है असूर्य पश्या। असूर्य पश्या जो है इसके लिए शब्द होगा। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है। तो देखिए, उम्मीद जो है इसका विलोम शब्द कौन सा होगा, ये है मायूसी। इसका जो आंसर है वो है मायूसी, आंसर है डी। इसके बाद में देखिए 19 क्वेश्चन, मंत्री शब्द का लिंग क्या है। तो जो मंत्री शब्द है उसका लिंग है, तो दोस्तों इसका जो लिंग होगा वो है उभयलिंग। उभयलिंग जो है मंत्री शब्द का लिंग, इसका आंसर डी होगा, उभयलिंग। तांबा जो शब्द है उसका तत्सम रूप क्या है। तत्सम रूप मतलब संस्कृत रूप इसका है ताम्र। तो देखिए, आपने सुना होगा ताम्रपत्र, तो इसमें तांबा ताम्र कहा जाता है संस्कृत में। 21वां क्वेश्चन है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। तो देखिए, कन्या के गर्भ से जिसका जन्म हुआ उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण। तो इसका जो आंसर होगा वो है कानीन। इसका जो आंसर है वो है कानीन। कानीन उसको कहा जाएगा जो कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो। एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एड़िया रगड़ना, तो देखिए इस एड़िया रगड़ने का जो सही अर्थ है वो है बहुत दौड़ धूप करना। बहुत दौड़ धूप करना इसका सही अर्थ है। इसके बाद में देखिए गवीश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो इसमें प्रयुक्त संधि जो है उसका नाम है अयादि संधि। अयादि संधि, देखिए इसमें जो स्वर संधि है उसका रूप है अयादि संधि, और इसमें जो आंसर होगा अयादि संधि होगा। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो देखिए अव्ययी भाव समास का जो उदाहरण है वो है आमरण। तो देखिए आ यूज़ हो रहा है इसमें, आ प्लस मरण, तो इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास जो होगा आमरण में होगा। और आविर्भाव जो है पर्यायवाची शब्द है। आविर्भाव का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आविर्भाव का जो पर्यायवाची शब्द है वो है उद्धव। उद्धव जो है इसका पर्यायवाची शब्द होगा, आंसर होगा डी। इसके बाद में देखिए दोस्तों अन्य 25 क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में कौन सा है। नेता का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा। तो इसमें जो आंसर है वो है नेत्री। नेत्री जो है नेता का स्त्रीलिंग रूप है। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो देखिए बंधु शब्द का जो बहुवचन रूप है, बहुवचन मतलब कई सारे, वो है बंधुओं। ये बंधुओं सही इस तरीके से सही लिखा जाता है। इनमें से कौन सा शब्द जो है अगला का अनेकार्थी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन जब पढ़ते हैं एग्जाम में वो ये भी देखना चाहिए कि कौन सा इसमें नहीं दे रखा है कि हाँ है, ये देखना है हमें। तो इसका जो आंसर है वो है दुविधा। अगला का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है वो है दुविधा।
बाकी इसके अनेकार्थी शब्द हैं, आगे, सामने का, आगामी जो है, अगले का, सब जो है ये अनेकार्थी शब्द हैं, लेकिन दुविधा इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। इसके बाद में देखिए जो चौथा क्वेश्चन है, बैल न कूदे कूदे तंगी। तो बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या होगा? इसका जो सही अर्थ है वो है स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो देखिए बैल न कूदे कूदे तंगी, तो ये है कि जैसे कोई जैसे आप देखते हैं कि कोई जो सेवक होता है स्वामी का, वो काफ़ी ज़्यादा कूदता है, जबकि स्वामी थोड़ा सा स्वभाव में शांत होता है। आपने कई जगह पे देखो, तो इसी को, इस कहावत को जो है पूरा करता है, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। आंसर होगा डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है पीताम्बर। पीताम्बर जो है कर्मधारय है, पीला है अंबर जिसका। दोनों जो पद होते हैं वो प्रधान नहीं होते और तीसरे पद की तरफ जो क्या करते हैं, संकेत करते हैं। तो यह है पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका। इसके बाद में देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन है, शोक करना। शोक करना के लिए मुहावरा कौन सा होना चाहिए? तो इसके लिए मुहावरा है सिर पीटना। इसके लिए शोक करने का जो के लिए मुहावरा है वो है सिर पीटना। इसके बाद में देखिए जानवी शब्द का पर्याय क्या है? तो जानवी शब्द का जो पर्याय है वो है मंदाकिनी। इसका जो पर्याय है वो है मंदाकिनी, मतलब जानवी के लिए मंदाकिनी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद में देखिए जिसका संबंध इतिहास से है, वाक्य के लिए एक शब्द निर्माण बताइए। तो देखिए जिसका संबंध जो है इतिहास से है, उसके लिए कौन सा वाक्यांश होगा, कौन सा एक वर्ड यूज़ होगा उसके लिए? तो इसका जो आंसर है वो है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक, इतिहास के लिए। इसके बाद में देखिए जो निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। तो देखिए संबंध कारक कौन से में है? तो यहाँ पे संबंध जिसके बीच में होगा वो वाक्य होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो है राधा का कुत्ता बहुत तेज़ दौड़ता है। राधा का कुत्ता, किसका कुत्ता? राधा का। तो देखिए राधा और कुत्ते का जो है इसमें संबंध है, क्योंकि कुत्ता किसका है? राधा का, इसलिए इसको संबंध कारक वाला वाक्य यही है, बी आंसर है इसका। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग है? तो इसमें जो आंसर है वो है नकेल। नकेल शब्द जो है स्त्रीलिंग है। और बाकी जो शब्द हैं हाथी, पानी, मोती जो है, तो मोती जो है प्रोया जाता है, मतलब स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है मोती। और इसके बाद में देखिए जो 11वां क्वेश्चन है, पौ 12 होना। पौ 12 होने मुहावरे का अर्थ है, इसका जो अर्थ है वो जो है वो आंसर सही है इसमें, सी आंसर, मतलब अत्यधिक लाभ लेना। पौ 12 होने मतलब अत्यधिक लाभ लेना। किसी देखिए व्यवसाय में जो है पौ 12 होना मतलब अत्यधिक लाभ लेना। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो देखिए राजपुत्र में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र अर्थात तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र अर्थात तत्पुरुष समास। तो देखिए ये जो इसमें तत्पुरुष समास की क्या विशेषता होती है कि पूर्व पद जो है गौड़ होता है, उत्तर पद जो है प्रधान होता है। तो गंगा, इसमें 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, गंगा का पर्याय नहीं है। तो इसमें जो गंगा है उसके लिए एक सिनोनिम नहीं है, उसके जैसा शब्द कौन सा नहीं है इसमें से, ये छांटना है हमें। तो देखिए भागीरथी गंगा को कहते हैं, सुरसरी, मंदाकिनी, ये सब गंगा के ही नाम हैं, जबकि अवतरणी जो है गंगा को नहीं कहते हैं। तो 13वें का आंसर जो है सी है, अवतरणी। इसके बाद देखिए जिसने उधार लिया हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द निर्माण क्या होगा? तो जिसने उधार लिया हो उसको कहते हैं ऋणी। उसको कहते हैं ऋणी, कि मैं आपके पैसों के लिए ऋणी हूँ आपका। तो देखिए ये शब्द होगा ऋणी, बी आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन है, कुसुम का विलोम क्या होगा? कुसुम का विलोम होगा, कुसुम का जो विलोम है वो है ब्रज। बाकी देखिए जो बी आंसर है इसका, कुसुम का विलोम वज्र होगा। इसके बाद में देखिए अपठित गद्यांश वो हम नहीं पढ़ेंगे, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं और मैं आपको इसके आंसर्स बता देता हूँ। तो देखिए 16 का जो आंसर होगा वो है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ? आप गद्यांश में से देख सकते हैं, 7 मई 1861 को कलकत्ता में। 17वां क्वेश्चन है, उसके पिता कौन से समाज के नेता थे? उनके पिता, जो उनके मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता थे, वो कौन से समाज के नेता थे? तो ये जो आंसर है वो है ब्रह्म समाज के जो नेता थे वो। दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? विरुद्धार्थी मतलब इससे उल्टा जो अर्थ है कौन सा शब्द देता है? तो देखिए 18 का जो है वो है मंद।
गति का मतलब है मंद, गति कहते हैं ना कि गति से चल रहे हैं, और फिर कहते हैं कि मंद गति से चल रहा है, तो ये इसका उल्टा शब्द है। मंद मतलब धीरे चलना, गति मतलब तेज चलना एक तरीके से। इसके बाद में देखिए 19 क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा, निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखिए इसमें से कौन सा शब्द है जो व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो देखिए संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो है, इसमें से व्यंजन संधि का हमें उदाहरण बताना है। तो व्यंजन संधि, इसमें सदाचार जो शब्द है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके बाद में देखिए आप भोजन किया, आप भोजन किया, इस वाक्य का शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। तो ये आपको दिख रहा है कि वाक्य गलत है, इसका शुद्ध करना है हमें। तो इसका जो आंसर है वो है आपने भोजन किया। इसमें क्वेश्चन मार्क भी है, प्रश्न चिन्ह भी है, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, आपने भोजन किया, क्योंकि हम इसमें पूछ रहे हैं। 21वें का आंसर होगा कौन सा शब्द जो है तत्समय, तत्सम मतलब संस्कृत के रूप में है, यह है प्रिय। प्रिय, प्रिय जो है वो तत्सम शब्द है। और इसके बाद में देखिए 22 का द्वावपी, द्वावपी का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। द्वावपी का जो संधि विच्छेद है वो सही संधि विच्छेद होना चाहिए, दो प्लस अपी, दो प्लस अपी। तो ये 22वें का जो आंसर है सही वो है बी, दो प्लस अपी। इसके बाद में देखिए 23 का आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थी में उच्च श्रृंखलाता आती है, उच्च श्रृंखलाता आती है, इस रेखांकित शब्द में शुद्ध करें। इसको शुद्ध करना है। देखिए ये गलत दिया गया है, उच्च श्रृंखलता जो है गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको सही करना है। तो इसको सही तरीके से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आंसर है सी, उच्च श्रृंखलता जो है इस तरीके से सही तरीके से लिखा जाता है। 6 आएगा, जो 6 है वो आएगा इसमें। तो आप देख सकते हैं ये सही उत्तर है। 24वें का आंसर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव मतलब जो हिंदी के रूप में लिखा जाता है, संस्कृत का जो ट्रांसलेशन होता है। तो देखिए इसमें जो आंसर है वो है खेत। खेत जो है तद्भव है। बाकी त्रिकुटी, प्रभु, नाथ, ये सब जो है तत्सम या अर्ध तत्सम जो है शब्द हैं। बाकी इसमें देखिए शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसमें कौन सा शुद्ध रूप है, मतलब वर्तनी कौन सी है, कौन से शब्द की। तो देखिए ये है तदात्म्य, तदात्म्य जो है ये सही रूप है। तो दोस्तों देखिए टॉप 50 क्वेश्चन हैं, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अगर आप इनको एज अ रिवीजन के तौर पे लेंगे, आपको आने वाली किसी भी आगामी परीक्षा में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों इसी के साथ में ऑल द बेस्ट और धन्यवाद।